वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट एग्जाम में आप जो है पद्यांश यानी कि काव्यांश को आज हम सॉल्व करेंगे। पिछले साल जो है दिसंबर 2021 के ऑनलाइन पेपर में आपको एक कौन सा काव्यांश पूछा गया था, कौन सा पद्यांश पूछा गया था और उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसी के बारे को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या पूछा गया था। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि अन्य वीडियो आपको चैनल पे सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। यह वीडियो आपको पसंद। आज हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काव्यांश में जो है क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनका क्या लेवल था, उसके बारे में देखेंगे। इन प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट में और रिप्लाई में जरूर देना। चलिए शुरू कर लेते हैं। पेपर 1 का जो काव्यांश है वो प्रश्न इस प्रकार से है। ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है? काव्यांश के अनुसार आपको क्या सही उत्तर लगता है? रिप्लाई दीजिए। उल्लास है, सुगंध, समृद्धि, प्रकाश क्या लेकर आती है? आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे जो है उल्लास से संबंधित जो है सही आंसर है उल्लास वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है? यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें घर में खुशियां आने पे, वर्षा में भीगने पे, किसी आपदा के आने पर, प्राकृतिक सौंदर्य देख के। तो आपको क्या है काव्यांश में किसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही, किस संबंध से संबंधित हो? तो ये प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर से है, तो प्राकृतिक सौंदर्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर पे पद्यांश में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है, उसके बारे में आपको देखना है। तो इसमें से देखकर हमें बताइए कमेंट में क्या उत्तर हो सकता है। कलियों का खिलना, ओस का गिरना, हवा का बहना, चिड़ियों का चहकना। तो इसमें क्या नहीं दिया है? तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन जो ओस का गिरना वाला ऑप्शन है, ये इसमें ओस के बारे में कहीं बात नहीं की गई है, तो इसलिए ओस वाला ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से। चौथा प्रश्न का जवाब दीजिए। रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर खालिस्तान है, गुस्सा है, चमत्कृत है, संतुष्ट है या अभिशप्त है? गुस्सा और संतुष्ट, अभिशप्त ये तो नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे चमत्कृत वाला, तो ये ऑप्शन सही है। गुस्सा तो हो नहीं रहा है काव्यांश के अंतर्गत, तो ये नहीं हो सकता है। अभिशाप भी नहीं है, तो इसलिए वो गलत है। अब अगला प्रश्न इसी प्रकार से दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है? ये अलंकार और से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो आपको सारे अलंकार और जो है ग्रामर बेसिक जो हिंदी की रहती है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो अलंकार क्या हुआ है इसमें? जब छम छम बूंदे गिरती, बिजली चमचम कर जाती, कलिया दरवाजे खोल खोल, तब याद तुम्हारी आती। तो जो तीसरा ऑप्शन है कलिया दरवाजे खोल खोल, तो ये इसमें मानवीकरण अलंकार है, तो ये ऑप्शन सही है तीसरे नंबर का। तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न ये पेपर 1 का है काव्यांश का। खुशियों के गीत कौन गा रहा है? कलिया गा रही है, लहरें गा रही है, चिड़िया या वायु? क्या ऑप्शन सही है? रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन लग रहा है कलिया तो के बारे में नहीं है, लहरें भी नहीं है और वायु के बारे में भी नहीं। तो खुशियों के गीत कौन गा रहा है? चिड़िया चहचहा रही है, मतलब चिड़िया गा रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। तो इस प्रकार से जो है पेपर 1 में काव्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए थे, गद्यांश से जो है पूरे 9 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 15 प्रश्न आते हैं। चलिए अब अगला हम जो है पेपर 2 में क्या पूछे गए थे, कौन कौन से पद्यांश में किस लेवल का प्रश्न आए थे सीटेट के 2021 के पेपर 2 में हिंदी काव्यांश में हम जो है अब देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या काव्यांश पूछा गया था, इसके भी जवाब आप हमें रिप्लाई में कमेंट में जरूर देना। तो कलम आज उनकी जय बोल जल्ला अस्थि बारी बारी, इस प्रकार से जो है काव्यांश पूछा गया था। तो इसी के जो है संबंधित जो प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे। प्रश्न एक है कवि किनका गुणगान कर रहा है? वीर सैनिकों का, वीर गति को प्राप्त सैनिकों का, या स्वतंत्रता सेनानी का, या पैनी लेखनी का? रिप्लाई दीजिए। तो इसमें जो है बात की जा रही है वीर गति को प्राप्त सैनिकों की, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। चिंगारी छिटकाने से क्या तात्पर्य? मतलब इसका अर्थ पूछा गया था। अंगार बिखेरने से, आग लपट से, युद्ध की भावना से, या नई चेतना जगाने से? 4 ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है हमें कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे जो है अंगार बिखेरना नहीं है, आग भी नहीं है, युद्ध की भावना भड़का नहीं रहे, नई चेतना जगा रहे हैं, ये ऑप्शन सही है। चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से क्या पूछा गया था। लघुद्वीप का संबोधन किस के लिए किया गया है? यहाँ पे सेना के जवान के लिए, भारत के युवाओं के लिए, बलिदानी वीरों के लिए, या राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के लिए? आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है उत्तर?
तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है, बलिदानी वीरों के बारे में बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं, जल जल कर बुझ गए का भाव है, इसमें क्या इसका अर्थ निकल रहा है वो आपको बताना है। वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु हो जाना, तड़प कर मरना, जल कर मरना, तो मरने वाली सारी बात गलत है। और जो पहला ऑप्शन है वीर गति को जो प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में बात हो रही थी काव्यांश में, तो इसीलिए जो ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का भी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार से क्या पूछा गया था, क्या लेवल था। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पूछा गया था, संज्ञा शब्द क्या है बताइए। पुण्य है, लघु है, छिटकाई, चिंगारी, क्या हो सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे जो इससे संबंधित प्रश्न है आपको सीटेट के पेपर में और अन्य जो है टीचिंग एग्जाम है सभी में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इनको सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंगारी वाला जो है शब्द संज्ञा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है इस काव्यांश का, छठवां प्रश्न है, निम्न में से विशेषण विशेष क्या है, कौन है, मतलब कौन सा ऑप्शन है ये। तो जय बोल, एक किनारे, अगणित, लघु या लघुदीप, कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है, रिप्लाई दीजिए। तो इसमें जो है लास्ट ऑप्शन जो है लघुदीप का प्रयोग किया गया था, लघुदीप वाला विशेषण है, तो ये वाला लघुदीप वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पिछले वीडियो में मैंने सीटेट के गद्यांश को सॉल्व करवाया था, तो आप वह वीडियो गद्यांश के लिए देख सकते हैं। और सीटेट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार, तो उन सबकी प्लेलिस्ट देखें और वीडियोस को सब कुछ देखें। नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि अन्य अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।